समाअत फरमाई। आज जुमा में हमने भी कुछ करबला के बाद के वाक़ियात करने की हिम्मत जुटाई और उस पर लबकुशाई की। हजरात, करबला का वाक़िया कोई किस्सा और कहानी नहीं है, कोई अफसाना नहीं है, ये हकीकत से लबरेज एक सानहा है। जालिमों ने आमना के लालों को करबला की वादी के अंदर, करबला के खाक में, करबला के रेगजार में उन्होंने अहले बैते नबूवत का माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कत्लेआम किया, उनको शहीद किया। अब आइए तारीख के आईने में जरा मुलाहिजा करिए, समाअत करिए, अपने समाअतों को इधर लाइए। ये ना देखिए कि कौन कह रहा है, ये देखिए कि क्या कह रहा है। हजरात, हमने अर्ज किया था कि इमाम अली मकाम की शहादत के बाद रात में जब उन लोगों ने खाना तैयार करना चाहा, ऊंट ज़िबा किया, तो उनकी हांडियां खून से भर गईं। और एक रिवायत में आया कि जब उस सालन को चखा, गोश्त को चखा, तो जहर के मिस्र कड़वा निकला वो, और 7 दिन तक आसमान से खून की बारिश होती रही और ताजा खून पत्थरों के नीचे से निकलता रहा। हजरत गिरामी वकार, वो काफिला, लूटा फूटा काफिला जब कूफा की वादी के अंदर पहुंचा, कूफा शहर में दाखिल हुआ, तो फिर कूफी वही मक्कारों वाली हरकत करके अपने घरों से बाहर निकले। और निकलने के बाद इमाम अली मकाम के लुटे हुए काफिले को देखकर भाड़े मार मार करके रोने लगे, चीखों पुकार करने लगे, सीना पीटने लगे। ये वही लोग थे जिन्होंने इमाम अली मकाम को खुतूत लिख लिख करके, चिट्ठियां लिख लिख करके दावत दी थी और करबला की वादी के अंदर ये वफा की थी, ये बेवफाई करी थी। जब उन्होंने रोना शुरू किया तो सैयदा मखदूमा मुअज़्ज़मा हज़रत खातून जन्नत की लाडली सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया, ऐ कूफियो, ऐ लाऊफियो, तुम जिंदगी भर नहीं, कयामत तक यूं ही रोते रहोगे, यूं ही सीना पीटते रहोगे, यूं ही छाती पीटते रहोगे। तुम ही वो लोग हो जिन्होंने मेरे भाई हजरत इमाम हुसैन को खत लिख लिख करके बुलाया था, लेकिन करबला के अंदर तुमने उनके साथ क्या सलूक किया। गैर कैद हजरत सैयदा ज़ैनब ने एक तवील खुतबा इरशाद फरमाया, उन कूफियों की मजम्मत में, उन कूफियों ने जो है अपनी गर्दनों को नीचे किया और अपने अपने घरों का रास्ता ले लिया। आगे चलिए, इब्ने ज़ियाद के दरबारे नापाक में जब ये काफिला पहुंचा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार सज्जाद को उस बदनहाद इब्ने ज़ियाद ने देखा तो अपने सिपाहियों से कहने लगा कि इसको क्यों छोड़ करके आए हो, ये कौन है? तो लोगों ने कहा, ये हुसैन का बेटा अली औसत है, जिसको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, जिनको सज्जाद भी कहा जाता है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कई रोज से, शबाना रोज से बीमार थे, अलीम थे। आप जो है बज़ाहिर जो है आपसे चला ना जा रहा था, सवारी पर बैठा ना जा रहा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखते ही इब्ने ज़ियाद बदनहाद ने कहना शुरू किया कि करबला के अंदर इसको क्यों नहीं शहीद करके आए, इसको क्यों बचा करके ले आए हो। अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसको भी कब्र कर डालो। इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन का कोई भी शहजादा दुनिया के अंदर बचना नहीं चाहिए, इमाम अली मकाम की नस्लें नहीं बचना चाहिए। अल्लाह अकबर। जब ये देखा तो हजरत सैयदा ज़ैनब से न रहा गया, हजरत मौला अली शेर खुदा हैदर करार की बेटी से न रहा गया। इरशाद फरमाती है, इब्ने ज़ियाद बदनहाद, तूने अली अकबर की जवानी लूट ली, क्या तेरी प्यास ना बुझी? कासिम की जवानी लूट ली, क्या तेरी प्यास ना बुझी? और मोहम्मद का बचपना लूट लिया, क्या अभी भी तेरी प्यास ना बुझी? अली असगर का बचपना छीन लिया और अली के लालों को तूने खून गन रेत पर तड़पाया है। इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन मेरे भाई के रफीकों को, जानिसारों को तूने करबला के अंदर 3 दिन के भूखा और प्यासा रह करके उनको वहां कत्ल किया है। क्या अभी तेरी प्यास नहीं बुझी है? क्या अभी तेरी प्यास नहीं बुझी है? अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल कर देगा, यही हमारा आखिरी महरम है। अगर इनको तू शहीद कर देगा तो फिर हमारा महरम कौन बचेगा? हमारा साथ देने वाला कौन बचेगा? हमें तसल्ली देने वाला कौन बचेगा? हमको सब्र की तलकीन देने वाला कौन बचेगा? अगर तू कत्ल करना ही चाहता है, अगर तू इनको मारना ही चाहता है, अगर तू इनको शहीद करना चाहता है, तो अली की बेटी ज़ैनब पहले हाजिर है। पहले मेरी गर्दन मार, पहले मेरी लाश पर से
اوپر ہاتھ اٹھانا۔ جب سیدہ زینب کا یہ خطبہ سنا ابن زیاد بن ہاتھ جو ہے خاموش ہو گیا، نیم مردہ ہو گیا، بہر گئے۔ حضرت امام علی مقام کا سر مبارکہ ابن زیاد کے دربار ناپاک میں ایک تشت پر لا کر کے رکھا گیا۔ ابن زیاد نے جب امام علی مقام کے سر مبارکہ کو دیکھا تو دیکھ کر کے چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی اور چھڑی سے آپ کے دانتوں میں معاذ اللہ رب العالمین مارنے لگا اور کہنے لگا معاذ اللہ رب العالمین حسین باغی تھا معاذ اللہ رب العالمین، چھڑی مارا تو پتہ کیا چلا کہ باغی کہنا ابن زیاد کا شعار ہے۔ جو ابن زیادی ہوگا ہندوستان کے اندر جس کو وہابی کہا جاتا ہے، جس کو دیوبندی کہا جاتا ہے، جس کو اہل خبیث کہا جاتا ہے، ابن زیاد نے کوفہ کے دربار میں امام علی مقام کو باغی کہا تھا۔ یہاں اس کی اولاد وہابی دیوبندی حضرت امام علی مقام کو باغی کہہ رہے ہیں۔ بہرحال اس نے چھڑی سے امام علی مقام کے سر مبارکہ کو مارا۔ اتنا دیکھ کر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت زید بن ارقم دربار میں موجود تھے، کھڑے ہو گئے، آپے سے باہر ہو گئے، جلال سے کانپنے لگے، ارشاد فرمایا بدن ہاتھ ظالم تو کیا کر رہا ہے؟ جن لبوں میں تو چھڑی مار رہا ہے ان لبوں کو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا چوستے ہوئے دیکھا ہے۔ جن رخساروں کو تو چھڑی لگا رہا ہے اور رخساروں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، سنتے ہوئے دیکھا ہے، پیار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ظالم اپنی چھڑی کو ہٹا لے۔ اتنا سننا تھا، ابن زیاد نے اپنی چھڑی کو ہٹایا اور کہنے لگا اگر تو بڈھا نہ ہوتا، اگر تو ضعیف نہ ہوتا، اگر تیری عمر کا مجھے خیال نہ ہوتا تو تجھ کو بھی یہی قتل کر دیتا۔ حضرت زید بن ارقم کھڑے ہو جاتے ہیں اور دربار پر لعنت و ملامت کرتے ہوئے چلتے جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں میرے بڑھاپے کا تجھے خیال ہے، ابن رسول کا خیال نہیں آیا، میرے بڑھاپے کا تجھے خیال ہے، علی اکبر کی جوانی کا خیال نہیں آیا، میرے بڑھاپے اور میری عمر کا تجھے خیال ہے لیکن علی اصغر کا بچپنے کا خیال نہیں آیا، حضرت قاسم کی جوانی کا خیال نہیں آیا، ان بعض بیویوں کے کہنا چاہیے سروں سے چادر تطہیر کھینچ لی، تجھے خیال نہیں آیا۔ افسوس، سب افسوس تجھ پر، میرے بڑھاپے کا خیال تجھ کو ہے لیکن نبی کے گھر والوں کا تجھ بدنہاد کو خیال نہیں آیا۔ اتنا کہتے ہوئے چلے گئے۔ ابن زیاد بدنہاد نے دربار کے اندر اعلان کر دیا کہ جمعہ کے دن جو ہے خطبہ دیا جائے گا اور جامع مسجد میں تمامی لوگ آ جائیں۔ جامع مسجد میں لوگ اکٹھا ہوئے اور ابن زیاد بدنہاد منبر پر بیٹھتا ہے۔ بیٹھنے کے بعد وہ خطبہ دیتا ہے، خطبہ ناپاک کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امیر المومنین یزید بن معاویہ کو فتح اور ان کے ساتھیوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی ہے، ان کو جو ہے جہاد میں فتح عطا فرمائی ہے، جیت عطا فرمائی ہے۔ لیکن حضرت امام علی مقام کے بارے میں کہتا ہے وہ غدار، وہ خبیث، وہ ملعون کہتا ہے کہ امیر المومنین یزید کو تو اللہ نے اس کے ساتھیوں کو فتح دی لیکن کذاب ابن کذاب معاذ اللہ رب العالمین، حسین کو کذاب کہا، حضرت مولا علی کو کذاب کہا اور کہنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین کو کربلا کی وادی کے اندر ذلیل کیا معاذ اللہ رب العالمین، رسوا کیا معاذ اللہ رب العالمین۔ دیوانہ وہاں بھی موجود تھا، اہل بیت کا عاشق وہاں بھی موجود تھا، پنجتنی غلام وہاں بھی موجود تھا۔ تاریخ جن کا نام عبداللہ ابن ابیب کہنا چاہیے ازری بتاتی ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ آج وہ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے رہ جائیں گے، ہم تنہا رہ جائیں گے، ہم پھر کیا کریں گے؟ ارے مسلمانوں سبق لو، عشق کبھی سوچ سوچ کر فیصلہ نہیں کرتا، محبت کبھی پوچھ کر فیصلہ نہیں کرتی ہے، پیار کبھی پوچھ کر فیصلہ نہیں کرتا ہے کہ مولوی صاحب یہ اچھلے ایسا اہل بیت کے بارے میں بتا ہے اس کے اوپر کیا حکم ہوگا، ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ دیوانہ کھڑا ہو گیا، عاشق کھڑا ہو گیا، پروانہ کھڑا ہو گیا، ہاں وہ دیوانہ کھڑا ہو گیا تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مالے غنیمت نہ کشور کو شائی۔ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے بدنہاد خبیث ناپاک گورنر ابن زیاد کیا بک کرتا ہے؟ میرا حسین سچا ہے، ان کی آل سچی ہے، ان کے بابا جان مولا علی سچے ہیں، ان کے نانا جان سچے ہیں، لیکن او مرجانہ کے بیٹے، او کہنا چاہیے غلیظ عورت کے بیٹے ابن زیاد کان کھول کر کے سن لے،
हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। जब अब्दुल्ला इब्ने अबीब ने ये जुमले अदा किए तो फिर इब्ने ज़ियाद बदनहात खबीस खड़ा हुआ और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अब्दुल्ला इब्ने अबीब को शहीद कर डालो, कत्ल कर डालो। अब्दुल्ला इब्ने अबीब को बाहर ले जाया गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अबीब कहना चाहिए अहले बैत किराम के खुतबे पढ़ते हुए, उनके गुण गाते हुए शौक से जामे शहादत पी लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अहले बैत की मोहब्बत में एक शहीद का और इजाफा हो गया। अब चलते जाइए मुसलमानों, ये कहते हैं नबी मर करके मिट्टी में मिल गए हैं। मैं आपको तारीख के आईने में दिखाना चाहता हूँ कि इमाम अली मकाम का सरे मुबारका नेज़े में रख करके और उनके साथियों के सरहाए मुबारका हजरत गिरामी जब कूफा की बाजार से नुमाइश करते हुए इब्ने ज़ियाद का नापाक लश्कर निकला है तो रास्ते में तारीख में आया हजरत मजहर आला हजरत सरकार ने भी इस वाक़िए को नकल फरमाया। कहिए में चल के सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि जब रास्ते में चल रहे थे तो फिर एक जगह ऑटोमेटिक अपने आप बगैर रोके सारे ऊंट एकदम खड़े हो गए। सारे ऊंट एकदम से खड़े हो गए। पूरे लश्कर में वावेला मच गया। ऊंटों को मार रहे हैं, हाँक रहे, लेकिन ऊंट चल नहीं रहे। अरे ये तो इमाम अली मकाम है, उनकी शान वराउल वरा है। अजमेर मोहल्ला के अंदर मोइनुद्दीन अजमेरी, हुसैन का बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी, अजमेर मोहल्ला के अंदर ऊंटों को बैठा ले तो ना पृथ्वी राज उठा सके ना उसके सिपाही उठा सके। तो जब गरीब नवाज का ये आलम है तो इमाम अली मकाम का आलम क्या होगा, करबला के दूल्हा का आलम क्या होगा। ऑटोमेटिक रुक गए। फरमाया कि हाका गया, मारा गया, लाठियां चलाई गई, डंडे चलाए गए, कोड़े बरसाए गए, लेकिन ऊंट हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। अम्र बिन साद और शिमर दिल जोशन इन बदने हाथों ने कहा ऊंट ऐसे नहीं चलेंगे। ऊंटों को अगर चलाना है, इन सवारियों को अगर चलाना है तो इमाम सज्जाद यानी हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को आगे करो और उनके बदने पाक पर कोड़े बरसाओ। जब उन पर कोड़े बरसाए जाएंगे तो ये सवारियां चलने लगेंगी। इतना सुनना था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाहु अकबर। फरमाया 4 हस्तियां हैं, 4 या 5 हस्तियां हैं जो दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा रोई। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम बहुत रोए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में बहुत रोए, हजरत यहया अलैहिस्सलाम खुदाए पाक के खौफ से बहुत रोए, आकाए करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम बहुत अपनी उम्मत के लिए, हम गुनहगारों के लिए, हम सियाहकारों बदकारों के लिए बहुत रोए। और उन रोने वाले हस्तियों में इमाम ज़ैनुल आबिदीन का भी नाम आता है कि करबला के वादी के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कभी जो है हंसा नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कभी मुस्कुराए नहीं। लोग पूछते थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कि आपको हंसते हुए नहीं देखा, आपको मुस्कुराते हुए नहीं देखा, आप हंसते क्यों नहीं है, आपकी आंखें हमेशा गमनाक रहती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब दिया था, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने आए गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब दिया था, ऐ लोगों, तुम मुझसे पूछना चाहते हो, तुम मुझसे कहते हो कि हंसते क्यों नहीं, तुम मुझसे कहते हो मुस्कुराते क्यों नहीं। और रिवायतों में आया है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने खाना हाजिर किया जाता, कहो हफ्तों ना खाए, कहो महीनों ना खाए, कहो 15-15 दिन ना खाए, पानी ना पिए। लोग पूछते पानी नहीं पीते, आप खाना नहीं खाते। और जब आपके सामने खाना आता तो आप ये कह करके उस दस्तरखान को वापस भेज देते कि मैं इस खाने को कैसे खा सकता हूँ जिस खाने को 3 दिन तक अली असगर ना खा सके, ना खाए। करबला की वादी के अंदर इस खाने को मैं कैसे, इस पानी को मैं कैसे हाथ लगा सकता हूँ जिस पानी के लिए बज़ाहिर अली अकबर पानी ना पी सके, बज़ाहिर इमाम कासिम पानी ना पी सके। अब्बास अलमबरदार ने इसी पानी के लिए अपने बाजुओं को कटवा दिया था। मैं इस पानी और खाने को कैसे हाथ लगा सकता हूँ, जबकि हजरत सकैना ने 3 दिन तक जो है प्यास और भूख की शिद्दत को बर्दाश्त किया था। मेरे बाबा जान हजरत इमाम अली मकाम ने बगैर कुछ खाए पिए करबला की वादी के अंदर अपने गले को कटवा दिया था। मैं इस पानी को कैसे पी सकता हूँ, मैं इस खाने को कैसे खा सकता हूँ। लोगों ने पूछा आप मुस्कुराते क्यों नहीं। फरमाया जिसके सामने भाई की जवानी लूट ली गई हो वो शख्स कैसे मुस्कुरा सकता है। जिसके सामने 6 माह के नन्हे अली असगर का बचपना लूट लिया गया हो वो कैसे मुस्कुरा सकता है। जिसके सामने अब्बास अलमबरदार
बाजू कटे हो वो कैसे हंस सकता है? जिसके सामने बाबा जान के जिसमें पाक पर 72 जख्म लगने के बाद छुरी से काट दिया गया हो, वो बेटा कैसे मुस्कुरा सकता है? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोने लगे, आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी हो गए, कहने लगे बाबा जान अब कोड़े सहने की, कोड़े बर्दाश्त करने की आपके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अंदर हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है। ज़ाहिरन जो है, ऐ इमाम अली मकाम, ऐ बाबा जान, क्या इस आलम में, बीमारी के आलम में, भूखे प्यासे क्या मुझको कोड़े भी खाना पड़ेगा? क्या मुझको कोड़े भी खाना पड़ेगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रिवायतों में आया कि सरे इमाम से, तवज्जो, सरे इमाम से, कहते नबी मर करके मिट्टी में मिल गए, इमाम अली मकाम का सरे मुबारक तन से जुदा कर दिया गया है। लेकिन जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अर्ज किया कि अब्बा हुजूर अब बर्दाश्त की ताकत नहीं है, अब कोड़े इस आलम में खाने पड़ेंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम अली मकाम के कटे हुए सरे मुबारका से आवाज आती है, बेटा घबराने की जरूरत, जोर से बोलिए, बेटा घबराने की। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। कहने लगे बेटे घबराने की जरूरत नहीं है। बात दरअसल ये थी कि नाना जान तशरीफ ले आए थे, नाना जान तशरीफ ले आए थे, उनसे गुफ्तगू होने लगी थी, उनसे बातचीत करने लगा था, और इरशाद फरमाते हैं कोड़े ओड़े नहीं खाने पड़ेंगे। इरशाद फरमाया अब चलो आगे बढ़ते हैं। इमाम अली मकाम के सरे मुबारका से जब ये आवाज आई तो फरमाया ऊंट ऑटोमेटिक चलने लगे, अपने आप से चलने लगे, काफिला रवा दवा हो गया। जो वहाबी, जो देवबंदी, जो नासबी, जो खारजी कहते हैं नबी मर करके मिट्टी में मिल गए हैं, या जो नासबी, खारजी, वहाबी कहते हैं बेबस थे हुसैन, मजबूर थे हुसैन, लाचार थे हुसैन, अगर हुसैन बेबस ना होते तो पानी पी लेते। अबे जालिमों क्या बकबक करते हो, क्या कुत्ते की तरह भौंकते हो? बेबस, अगर बेबस होते, मजबूर होते, लाचार होते तो कटे हुए सर पर इमाम अली मकाम गुफ्तगू ना करते, कटे हुए सर से आवाज ना आती, कटे हुए सर से आप ये नहीं इरशाद फरमाते कि मेरा वाक़िया, मेरा किस्सा असहाबे कहफ से कहीं अजीबो गरीब है। इमाम अली मकाम भी जिंदा, उनके नाना भी जिंदा, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और सुन लीजिए एक बात, जब ये यजीदी इमाम अली मकाम का सरे मुबारका लेकर गए, एक जगह रात हुई तो एक देर यानी गिरजा घर मिला, तो वहाँ ये लोग क़याम कर दिए। क़याम करने के बाद उस गिरजे घर का राहिब निकला, और निकलने के बाद पूछा कि तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने कहा हम कूफा से आ रहे हैं। उससे पहले करबला में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के साथ हमारा झगड़ा हुआ था। राहिब कहने लगा ये सर किसका? तो कहा ये हुसैन इब्ने अली का है। तो राहिब कहने लगा, वो मुसलमान ना था, राहिब कहने लगा कि अजीब लोग हो तुम, कितने बदबख्त और जालिम हो कि जिस नबी का कलमा, कहने लगे कि आज भी हम लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सवारी के बारे में कि उनके खुर के निशान है, आज भी उनका एहतराम करते हैं, लेकिन तुम पर लानत हो, तुम पर मलामत हो, अफसोस, सब अफसोस, तुमने उस नबी के नवासे को कत्ल कर दिया जिसका तुम कलमा पढ़ते हो। उस नबी के औलाद को तुमने करबला की वादी के अंदर शहीद कर डाला, जिसका लाया हुआ कुरान पढ़ते हो, जिसकी लाई हुई नमाजें पढ़ते हो, जिसके बताए हुए रोजे रखते हो, जिसका बताया हुआ हज करते हो, जिसके बनाए हुए कानून को तुम लोग फॉलो करते हो। कितने बड़े जालिम और बदबख्त हो। राहिब कहने लगा अच्छा एक काम करो, एक बात ये बताओ, ये सरे मुबारका आज रात के लिए मुझको दे सकते हैं आप लोग? एक रिवायत में आया कि 10,000 दिरहम, राहिब ने कहा 10,000 दिरहम ले लो। एक रिवायत में आया 80,000 दिरहम के लिए 80,000 दिरहम ले लो। वो दुनिया के लालची कुत्ते, भूखे कुत्ते तो थे ही, पैसा उनसे जो है दिरहम ले लिए। कहा कोई बात नहीं, रात भर की तो बात है, आप सरे मुबारका को ले लीजिए और दिरहम हमको दे दीजिए। राहिब ने सरे मुबारका को लिया, लेने के बाद उनको दिरहम दिया। दिरहम देने के बाद अपने गिरजे के अंदर वो चला गया। ले जाने के बाद इमाम अली मकाम के सरे मुबारका को जो कहना चाहिए गर्दो गुबार में जुल्फहाए मुबारका लटी और फटी थी, गर्दो गुबार जमा हुआ था। राहिब ने उनको साफ किया, पानी से गुस्ल दिया। गुस्ल देने के बाद बेहतरीन
तीन किस्म का कपड़ा बिछाया, एक तश्त रखा, उसके ऊपर कपड़ा बिछाया। कपड़ा बिछाने के बाद इमाम अली मकाम के सरे मुबारका को रख दिया। रखने के बाद उसमें खूब कीमती से कीमती खुशबू लगाई, कीमती से कीमती खुशबू लगाई। लगाने के बाद राहिब का बयान है कि मैं सरे मुबारका के सामने न्याजमंदी के साथ बैठ गया, न्याजमंदी के साथ बैठ गया। हैरत अंगेज नजरों के साथ देखता रहा, बड़ी याद भरी निगाहों से मैं सरे मुबारका की ज़ियारत करता रहा, इमाम अली मकाम के चेहरे अनवर को देखता रहा। फरमाते वो राहिब कहता है कि देखते ही देखते दरवाजे खुले और आसमान से एक नूर जारी हुआ। आसमान से लेकर सरे इमाम अली मकाम तक वो नूर ही नूर था। और कुछ मुकद्दस खवातीन, कुछ मुकद्दस औरतें हजरत इमाम अली मकाम की ज़ियारत के लिए आई, इमाम अली मकाम के सरे मुबारका की ज़ियारत के लिए आई, सरे मुबारका की ज़ियारत के लिए आई। और हमारा आप कौन है? कहने लगी मैं मरियम हूँ। किसी ने कहा मैं आसिया हूँ। फिर कहा ये कौन है? हजरत खदीजतुल कुबरा इमाम अली मकाम की नानी जान है। ये सैयदा फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। ये चार मुक़द्दस खातूनें आती हैं। इमाम अली मकाम के सरे मुबारका को खातूने जन्नत अपने गोद में लेती हैं और गोद में लेने के बाद खूब प्यार करती हैं, खूब मोहब्बत फरमाती हैं और वगैरह वगैरह। हजरत कहना चाहिए और राहिब ने जब ये माजरा देखा, इमाम अली मकाम के सरे मुबारका की ताज़ीम की बदौलत, ताज़ीम इमाम अली मकाम के सरे मुबारका की ताज़ीम की बदौलत जो राहिब मुसलमान नहीं था, इस्लाम में नहीं आया हुआ था, इस्लाम से बाहर था, जब ये करामत सरे मुबारका को देखी, सरे मुबारका के देखी और ये बरकतें देखी, तो इमाम अली मकाम के सरे मुबारका को गवाह बना करके आवाज़ बुलंद पढ़ने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये इमाम अली मकाम सुभान अल्लाह जिंदा जावेद है कि जब तक दुनिया में रहे इस्लाम की आबियारी करते रहे, दुनिया से तशरीफ ले गए, लोगों को हल्का बतौर से इस्लाम किया। एक वाक़या और सुन लीजिए, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो आपके बेटे हैं, जो सब्र और तहम्मुल का नमूना बने हुए हैं, हजरत गिरामी वफ़ा वहाबी देवबंदियों का अकीदा है कि नबी मर करके मिट्टी में मिल गए हैं नाज़ुल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन आइए इसी किताब के अंदर हजरत मजहर आला हजरत शेर बे शेर सुन्नत ने लिखा कि पटियाला के रियासत के अंदर एक कस्बा है सामाना, वहाँ के अंदर वहाँ जो है करबला शरीफ की मिट्टी लाई गई। करबला शरीफ की मिट्टी से बने हुए तस्बीह जो है रियासत पटियाला के अंदर आज भी मौजूद है। वहाँ कुछ सादात किराम है, वहाँ खानका है, उस खानका में वो तस्बीह है, यही तस्बीह जो पढ़ी जाती है, यही तस्बीह जो पढ़ी जाती है। हजरत गिरामी वक़ार फरमाया कि पूरे साल उस तस्बीह के दानों का रंग तो मिट्टी के जैसा खाकी रहता है, लेकिन जैसे ही एक मुहर्रम शुरू होता है, एक मुहर्रम से वो तस्बीह के दानों का रंग चेंज होना शुरू हो जाता है, तब्दीली आना शुरू हो जाती है और धीरे 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 लाली आना शुरू। फरमाया हजरत शेर बे शेर सुन्नत तहरीर फरमाते हैं कि 10वीं मुहर्रम को ज़ोहर का जब वक्त होता है, यानी इमाम अली मकाम की शहादत का जब वक्त होता है, तो ऐन वक्त में वो तस्बीह के दाने एकदम सुर्ख खून की तरह हो जाते हैं, जैसे अभी लाल खून हो। अभी लाल खून जो है लेकिन उसमें हाथ लगाया जाता है तो खून लगता नहीं है। 20 मुहर्रम तक फरमाया उसी आलम में वो तस्वीर रहती है, उसी आलम के अंदर रहती है, उसी हैसियत का। फिर धीरे धीरे 10वीं मुहर्रम के बाद उसका रंग तब्दील हो जाता है। मुसलमानों जरा सोचो कि इमाम अली मकाम की शान तो बराबर है, हजरत अली अकबर की शान तो बराबर है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान तो बराबर है, हजरत अली असगर की शान तो बराबर है। उनके हयात का क्या कहना, उनकी जिंदगी का क्या कहना। अरे अगर मिट्टी को निस्बत हो जाए उन्हें इमाम अली मकाम से तो सदियां गुजर गई, 1400 बरस गुजर गए, लेकिन आज भी ये आलम है कि उस मिट्टी का जो है खूने हुसैनी की निस्बत होने के बावजूद उस मिट्टी को भी हयात जावेदारी मिल गई, जिंदगी मिल गई। Yeah!
इमाम अली मकाम की जिंदगी मुबारक क्या होगा और फिर उनके नाना जान की जिंदगी मुबारक। हजरत इमाम ज़ैनुल जो कहते हैं बेबस है मजबूर है। अब्दुल मलिक के दौर में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम अली मकाम के शहजादे तो जब कैद कर लिया गया, सोहरी रिवायत करते हैं कि मैंने जब इमाम अली मकाम के पैरों में बेड़ियाँ देखी, हाथों में हथकड़ियाँ देखी, तो इमाम अली मकाम के कैद खाने में मिलने गया तो वहाँ उनको देखकर मैं रोने लगा। जैसे मैं रोया इमाम ज़ैनुल आबिदीन किनारे में आ गए। इरशाद फरमाते हैं, तुम क्या समझते हो ये बेड़ियाँ हमको कैद किए हुई हैं, तुम क्या समझते हो कि हमको कर्ब है, हमको बेचैनी है, हमको इस्तिराब है? ये तो हमारी रज़ा है कि बेड़ियाँ हमारे पैरों में पड़ी हुई हैं, ये हमारी खुशी है कि हथकड़ियाँ हमारे पैरों में। अगर हम अभी चाहें, और इरशाद फरमाए हम अगर अभी चाहें तो ये हथकड़ियाँ भी खुल जाए। ज़बान मुबारका से ये जुमले निकलने थे कि बेड़ियाँ भी टूट गई और हाथ की हथकड़ियाँ भी टूट गई और जो जंजीरें बदन पर पड़ी थी वो सारी टूटकर अलग हो गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इरशाद फरमाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इरशाद फरमाया, ये हमारी रज़ा है कि हम अपनी खुशी से इसको पहने हुए हैं। अगर हम ना चाहें, अगर हमारी रज़ा ना हो, हमारी चाहत ना हो, हमारी खुशी ना हो, तो दुनिया की कोई ताकत ना हमें बेड़ियाँ पहना सकती है और ना ही हथकड़ियाँ पहना सकती है। दुनियावी भी फायदा तुम्हारे जो हाथ ऐसे करते हैं ना, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो दिल का कभी मरीज नहीं होगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन गोशा नशीनी इख्तियार करके मदीना तैयबा के बाहर अपना घर बनाकर रहने लगे। फरमाया आज भी वो घर महफूज है मदीना तैयबा बस्ती के बाहर। और नजदियों ने बड़ी कोशिशें की, बड़े बड़े मज़ारात को तो ढा दिया, बड़े बड़े मकामात पाकीज़ा मकाम को नजदीक वहाबियों ने हटा दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के काशाने मुबारका जो मदीना पाक से बाहर है उसको भी बड़ी तोड़ने की कोशिशें करी नजदियों ने, इन हरामखोर सऊदियों ने, लेकिन मशीनरी फेल हो गई, बुलडोजर फेल हो गए, जेसीबी फेल हो गए, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर को ये गिरा ना सके। सुभान अल्लाह, घर का ये आलम है। तो फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन बना है, जलवागाह है, अपना सौदा बेच कर बाजार सुना कर गए। कौन सी बस्ती